दोस्तों, आपके अंदर यूपीएससी के लिए मोटिवेशन की आग जगाने के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद आपका दिल और दिमाग हिल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी कि उस लड़की ने अगर तैयारी कर कर आईएएस बनकर दिखाया है तो आप उससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस कहानी को अपने कानों में हेडफोन्स को डालकर अंत तक शांतिपूर्वक सुनना। और अगर आप वास्तव में आईएएस या आईपीएस बनने का जुनून या सपना रखते हो तो आज की ये कहानी आपके उस सपने को चिंगारी देगा। मेरा विश्वास मानिए, आपको ये कहानी अंत तक पूरी सुननी है। आज की हमारी कहानी में जो लड़की है उस लड़की का नाम उमुल खैर है। उमुल जन्म से ही दिव्यांग पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने दिव्यांगता को अपनी ताकत बना लिया और झुग्गी बस्ती में रहने से लेकर आईएएस बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों, एक लड़की जिसका जन्म राजस्थान के पाली मारवाड़ में हुआ था। लड़की का नाम था उमुल और वह लड़की बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित थी और बीमारी का नाम था बॉर्न डिसऑर्डर। एक ऐसा डिसऑर्डर जो बच्चे की हड्डियां कमजोर कर देता है। हड्डियां कमजोर हो जाने की वजह से जब बच्चा गिर जाता है तो फ्रैक्चर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इस वजह से 28 साल की उम्र में ही उमुल को 15 से भी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गए थे। उमुल ने बताया कि दिल्ली में निजामुद्दीन के पास झुग्गियाँ हुआ करती थी। उसी झुग्गी इलाके में उमुल का बचपन बीता था। उमुल के पापा फुटपाथ पर मूंगफली बेचा करते थे। 2001 की बात है। उस समय उमुल की झुग्गियाँ टूट गई थी। फिर उमुल और उनका परिवार त्रिलोकपुर इलाके में चले गए। त्रिलोकपुर में किराए के मकान में रहने लगे। उस वक्त उमुल 7वीं में पढ़ती थी। घर में पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई की राह आसान नहीं थी, मगर जज्बे की धनी उमुल पढ़ना चाहती थी। इस वजह से अपना खर्च उठाने के लिए उमुल ने खुद ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। उमुल जब स्कूल में थी तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। उमुल की सौतेली माँ के साथ उमुल का रिश्ता अच्छा नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक नहीं थी। उमुल की पढ़ाई को लेकर घर में रोजाना झगड़े होते थे। ऐसे में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उमुल अपने घर से अलग हो गई। तब वो 9वीं क्लास में थी। त्रिलोकपुर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। एक 9वीं क्लास की लड़की को त्रिलोकपुर इलाके में अकेले किराए पर रहना आसान नहीं था। लड़की बहुत डरी सहमी रहती थी। हर समय उसके चारों ओर डर का माहौल रहता था। उमुल को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। उमुल रोज 8-8 घंटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। 5वीं क्लास तक दिल्ली के आईटीओ में दिव्यांग बच्चों के स्कूल में पढ़ाई की। फिर 8वीं तक कड़कडुमा के अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में पढ़ाई की। यहाँ मुफ्त में पढ़ाई होती थी। 8वीं क्लास में उमुल स्कूल की टॉपर थी। फिर स्कॉलरशिप के जरिए दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में हुआ। यहाँ उमुल ने 12वीं तक पढ़ाई की। 10वीं में उमुल के 91% मार्क्स थे। 12वीं क्लास में उमुल के 90% मार्क्स थे। तब भी उमुल अकेले रहती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। 12वीं के बाद उमुल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। उमुल जब गार्गी कॉलेज में थी तब अलग अलग देशों में दिव्यांग लोगों के कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2011 में उमुल सबसे पहले एक कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब उमुल पढ़ाई करती थी तब भी बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उमुल 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती थी।
ग्रेजुएशन के बाद उमुल को साइकोलॉजी विषय छोड़ना पड़ा। दरअसल साइकोलॉजी में इंटर्नशिप होती थी। उमुल अगर इंटर्नशिप करती तो ट्यूशन नहीं पढ़ा पाती थी और ट्यूशन ही उसका एकमात्र जरिया था आर्थिक स्थिति को सही से व्यवस्थित करने का। उमुल का एडमिशन जेएनयू में हो जाता है मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए। यहाँ उमुल ने साइकोलॉजी की जगह इंटरनेशनल रिलेशंस चुना। जेएनयू में उमुल को हॉस्टल मिल गया था। जेएनयू के हॉस्टल का कम चार्ज था। अब उमुल को ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एमए पूरी करने के बाद उमुल ने जेएनयू में एमफिल में दाखिला ले लिया। 2014 में उमुल का जापान के इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चयन होता है। 18 साल के इतिहास में सिर्फ 3 भारतीय इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो पाए थे और उमुल ऐसी चौथी भारतीय थी। फिर उमुल 1 साल छुट्टी लेकर इस प्रोग्राम के लिए जापान चली गई। इस प्रोग्राम के जरिए उमुल दिव्यांग लोगों को यह सिखाती थी कि कैसे एक इज्जत की जिंदगी जी जाए। 1 साल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उमुल भारत वापस लौट आई और एमफिल की पढ़ाई पूरी कर दी। एमफिल पूरी करने के साथ साथ उमुल ने जेआरएफ भी क्लियर कर दिया था। अब उमुल को पैसे मिलने लगे। अब उमुल के पास पैसे की समस्या लगभग खत्म सी हो गई थी। एमफिल पूरा करने के बाद उमुल ने जेएनयू में पीएचडी में दाखिला ले लिया। जनवरी 2016 की बात है। उमुल ने आईएएस के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया और अपने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर दी। उमुल ने ऑल इंडिया रैंक 420वीं लाई और अपने परिवार में परचम लहरा दिया और उमुल एक आईपीएस ऑफिसर बन गई। दोस्तों, उमुल तो शारीरिक रूप से दिव्यांग थी, लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या डिसऑर्डर है जिस वजह से आपका मन आपको हमेशा सफलता की ओर अग्रसर नहीं होने दे रहा है? अगर ये कहानी सुनने के बाद भी आपके अंदर वो जुनून, वह जज्बा जो एक इंसान को साधारण इंसान से आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनाता है, वह नहीं जगता है, तो मेरे इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। और अगर इस वीडियो ने, इस कहानी ने, उमुल की संघर्ष की कहानी ने आपके मन में चिंगारी के आईएएस के बीज बोए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक करके अपने उन मित्रों के साथ शेयर करना जो हमेशा हताश रहते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर अपनी पढ़ाई से किनारा ले लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, उमुल का कहना है कि उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ जो भी किया वह उनकी गलती थी। उमुल का कहना है कि शायद उनके पिता ने लड़कियों को ज़्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा था, इसलिए वह उमुल को नहीं पढ़ाना चाहते थे। उमुल का कहना है कि उसने अपने परिवार को माफ़ कर दिया है। अब परिवार के साथ उसके अच्छे संबंध भी हैं। अब उमुल के माता पिता उनके बड़े भाई के साथ राजस्थान में रह रहे हैं। उमुल का कहना है कि वह अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती हैं और अब वह उन्हें हर तरह का आराम देना चाहती हैं, जो कि उनका हक है। दोस्तों, उमुल की तरह ही हर लड़की की मेंटालिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसके साथ इतनी ज्यादतियाँ की और उसको पढ़ने के लिए रोका। उसके बावजूद भी उसने अपनी कड़ी मेहनत से, अपने जज्बे से आईएएस आईपीएस बन के दिखाया और उसके बावजूद भी वह अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ रह रही है और वह उनको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये कहानी आपको बड़ी ही दिलचस्प लगी होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल यूपीएससी विद कॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें।